हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग देखेंगे एमपीपीएससी प्रीलिम से एमसीक्यूज देखेंगे, यानी एमपीएससी के डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट से हैं। और एमपीपीएससी प्रीलिम से यानी जून 23 जून 2024 को जो आपका पेपर होने वाला है एमपीपीएससी प्रीलिम्स का, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है। और जितने भी मैंने क्वेश्चन लेके हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड सारे के सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। जो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक टॉपिक आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की हेल्प हो सके। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, नर्मदा सोन घाटी का जो निर्माण है किस समूह के अंतर्गत आता है? नर्मदा और सोन घाटी का जो निर्माण है किस समूह के अंतर्गत आता है? एमपीपीएससी 2015 में जो है क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जो है किस समूह के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो ये तृतीयक समूह के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा, जो कि हमारा डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की प्रथम कठोर चट्टानें कौन से काल की मानी जाती है? यानी पृथ्वी की जो प्रथम कठोर चट्टानें जो है वो कौन से काल की मानी जाती है? तो ये आग महाकल्प यानी ऑर्कियन तो ये किस काल की मानी जाती है? तो ये आग महाकल्प यानी ऑर्कियन जो काल है इसकी मानी जाती है। और ऑर्कियन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ऑर्कियन का जो मतलब क्या होता है ना, सर्वाधिक प्राचीन होता है। याद रखिएगा, सर्वाधिक प्राचीन होता है। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? सर्वाधिक प्राचीन। तो ये जो आग महाकल्प यानी जो चट्टान है दोस्तों, ये सर्वाधिक प्राचीन जो है वो चट्टानें मानी जाती है। याद रखिएगा। और इन चट्टानों से जो मुख्यतः है दोस्तों क्या क्या पाया जाता है? तो इन चट्टानों से जो है ग्रेनाइट, यानी जो ग्रेनाइट होता है दोस्तों, इन चट्टानों से ग्रेनाइट, चरकोनाइट और सिस्ट सिस्ट और नीस जैसे जो खनिज है इनमें से जो है पाए जाते हैं। याद रखिएगा, और किन चट्टानों से, जिसे आग महाकल्प भी कहा जाता है। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। और धारवाड़ क्रम की चट्टाने की अगर हम लोग बात करें, तो इन चट्टानों को जो है दोस्तों, इन चट्टानों की अगर हम लोग बात करें, इन चट्टानों को जो है धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं, इनको जो सर्वप्रथम जो खोज है वो कहाँ की गई थी? तो कर्नाटक राज्य में की गई थी। इन चट्टानों की जो खोज है दोस्तों सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? तो ये कर्नाटक राज्य में की गई थी। याद रखिएगा। और ये जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, ये जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, इनसे जो है स्लेट खनिज जो होता है दोस्तों, स्लेट खनिज हो गया और सिस्ट हो गया, अर्नीस, ग्रेनाइट, फाइलाइट, क्वार्टजाइट, इन खनिजों का जो निर्माण है, यानी जो इन खनिज जो है वो कहाँ से निकाला जाता है? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों से निकाला जाता है। तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, पृथ्वी की सबसे पुरानी श्रृंखला मानी जाती है, यानी जो पृथ्वी की सबसे पुरानी श्रृंखला की अगर हम लोग बात करें तो ये कौन सी मानी जाती है दोस्तों? तो अरावली। और ये अरावली की अगर हम लोग बात करें तो ये कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? तो ये मध्य प्रदेश के राजस्थान स्टेट में जो है पाई जाती है। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये विश्व की भी सबसे पुरानी जो है श्रृंखला, यानी जो सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, याद रखिएगा अरावली, जो कि राजस्थान के माउंट आबू में पाई जाती है। ठीक है। और विंध्याचल की अगर हम लोग बात करें तो ये मध्य प्रदेश में एक नवीन पर्वत श्रृंखला है। और सतपुड़ा भी जो है नवीन पर्वत श्रृंखला है। याद रखिएगा। और महादेव भी, ठीक है, ये भी एक नवीन पर्वत श्रृंखला है। तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? यानी जो सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी दोस्तों? तो ये धूपगढ़ है। याद रखिएगा कौन सी है दोस्तों? तो ये धूपगढ़ है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और धूपगढ़ जो है मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। और ये जो धूपगढ़ है किस पर्वत का हिस्सा है दोस्तों? तो ये महादेव पर्वत का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? महादेव पर्वत का हिस्सा दोस्तों। और इसकी ऊंचाई की अगर हम लोग बात करें, इसकी ऊंचाई की अगर हम लोग बात करें तो ये 1350 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है दोस्तों। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो हमारा ए ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की अगर हम लोग बात करें, MPPSC 2010 में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल की अगर हम लोग बात करें तो 3,08,000 वर्ग किलोमीटर जो है दोस्तों इसका क्षेत्रफल। याद रखिएगा कितना है, 3,08,000 वर्ग किलोमीटर जो है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। और आपसे ये पूछ लिए कि जो मध्य प्रदेश है ये क्षेत्रफल के हिसाब से कौन से नंबर का स्टेट है? तो ये दूसरे नंबर का स्टेट है दोस्तों। याद रखिएगा दूसरे नंबर का स्टेट है। और पहले नंबर का आपसे पूछ ले तो कौन सा है? तो ये राजस्थान है। याद रखिए कौन सा है? राजस्थान है। लेकिन आपको थर्ड नंबर का पूछ ले दोस्तों तो ये महाराष्ट्र है। याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। पहले नंबर पे कौन है? राजस्थान है। दूसरे नंबर पे आ जाएगा मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पे आ जाएगा महाराष्ट्र। याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? तो 3,08,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन यानी थर्ड ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है ना? जो मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो कितने राज्यों से मिलती है? MP पटवारी 2012 में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो कितने राज्यों से टच करती है? तो ये 5 राज्यों से टच करती है। याद रखिएगा। और इन 5 राज्यों की अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन से टच करते हैं दोस्तों? तो इनकी अगर हम लोग बात करें तो ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात से टच करती है दोस्तों। किससे करती है? गुजरात से टच करती है। याद रखिएगा गुजरात से टच करती है। तो इन 5 राज्यों से टच करती है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात। लेकिन आपसे ये पूछ ले कि मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो सबसे ज़्यादा जो है वो किस राज्य से टच करती है? तो क्या बताओगे आप लोग? तो ये उत्तर प्रदेश से जो है सबसे ज़्यादा टच करती है मध्य प्रदेश की सीमा। लेकिन आपसे ये पूछ ले कि सबसे कम जो सीमा है मध्य प्रदेश के किस राज्य से लगती है? तो ये गुजरात से लगती है। ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से मिलती है ना? जो मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जो सीमा है वो किस राज्य से लगती है? तो ये MP पटवारी 2012 में जो है क्वेश्चन पूछा गया था। 2012 में जो है क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जो सीमा है वो किस राज्य से लगती है? तो ये उत्तर प्रदेश से लगती है। मैंने अभी पिछले ही क्वेश्चन में आपको बताया कि सबसे ज़्यादा जो सीमा है वो उत्तर प्रदेश से लगती है और सबसे कम जो सीमा है वो किस राज्य से लगती है? तो गुजरात राज्य से लगती है। याद रखिएगा किस राज्य से लगती है? तो गुजरात राज्य से लगती है। ठीक है। और भारत का सबसे बड़ा जो स्टेट है वो कौन सा है? तो ये राजस्थान है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश की न्यूनतम सीमा किस राज्य से लगती है? तो मध्य प्रदेश की जो न्यूनतम सीमा है वो किस राज्य से लगती है? ये गुजरात राज्य से लगती है दोस्तों। याद रखिएगा। और सबसे पश्चिमी राज्य है दोस्तों ये भी, जो गुजरात है वो सबसे पश्चिमी राज्य भी है दोस्तों। याद रखिएगा। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? तो गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, मध्य प्रदेश की सीमा गुजरात के किस जिले से लगती है? यानी जो मध्य प्रदेश की सीमा की अगर हम लोग बात करें तो किस जो है वो राज्य से लगती है? तो वडोदरा से लगती है। याद रखिएगा किस राज्य मतलब किस जिले से लगती है? तो ये वडोदरा से लगती है। याद रखिएगा जो हमारा डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर्क रेखा प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है? यानी जो कर्क रेखा की अगर हम लोग बात करें तो ये मध्य प्रदेश के जो है वो कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो ये 14 जिलों से होकर गुजरती है। और अगर हम लोग बात करें जो भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है ये कर्क रेखा, तो ये 8 राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, प्रदेश में किस युग की चट्टानों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं? यानी जो मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो किस युग के
चट्टानों की अगर हम लोग बात करें तो जो है वो यहाँ पे नहीं मिलते हैं, जो द्रविड़ संघ के, याद रखिएगा किसके, द्रविड़ संघ के। बाकी आर्य समूह, पुराण, धारवाड़ समूह के जो चट्टानें दोस्तों यहाँ पे जो है मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में कोयला किस समूह की चट्टानों में पाया जाता है। जो मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो जो कोयला है वो किस समूह की चट्टानों में पाया जाता है, तो इसके अगर हम लोग बात करें तो ये गोंडवाना क्रम की चट्टानों में जो है कोयला पाया जाता है। कोयला पाया जाता है दोस्तों गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। और धारवाड़ क्रम के चट्टानों की अगर हम लोग बात करें, धारवाड़ क्रम के चट्टानों की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है दोस्तों स्लेट जो है पाया जाता है। स्लेट हो गया, सिस्ट, नीस, ग्रेनाइट, इस प्रकार के जो खनिज है वो धारवाड़ समूह के इसमें पाया जाता है, याद रखिए। और गोंडवाना समूह में क्या पाया जाता है, तो कोयला पाया जाता है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। और कुरप्पा समूह के चट्टानों की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है दोस्तों बलुआ पत्थर हो गया, चूना पत्थर, सेल, क्वार्टजाइट और स्लेट आदि जो है इसमें पाए जाते हैं, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा बनाती है। निम्न में से कौन सी नदी जो है मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा बनाती है, तो ये ताप्ती नदी, याद रखिएगा। और ताप्ती नदी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये ताप्ती नदी जो है बैतूल ज़िले के मुल्ताई तहसील से निकलती है। कहाँ से निकलती है, तो ये बैतूल ज़िले के जो है मुल्ताई तहसील से निकलती है। और मुल्ताई शहर जो है और ताप्ती नदी के किनारे बसा हो। कभी कभी आपको बैतूल भी पूछ लेता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं चंबल नदी। चंबल नदी की अगर हम लोग बात करें, चंबल नदी की, तो इंदौर ज़िले के जो जनापाव पहाड़ी है दोस्तों, यहाँ पे जो जनापाव पहाड़ी है, यहाँ से जो है चंबल नदी का जो है उद्गम हुआ है, ठीक है, यहाँ से निकलती है। और नर्मदा नदी की अगर हम लोग बात करें तो ये अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है दोस्तों। अनूपपुर ज़िले के अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी। और अमरकंटक से जो है वो सोन नदी भी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, सोन नदी भी जो है निकलती है अमरकंटक से। और जोहिला नदी भी जो है निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, जोहिला नदी भी जो है निकलती है नर्मदा नदी से, ठीक है। और माही नदी की अगर हम लोग बात करें, माही नदी की, तो ये जो धार ज़िले का जो मिंडा ग्राम है, यानी तो धार ज़िले का जो मिंडा ग्राम है, यहाँ से जो है माही नदी का जो है उद्गम हुआ है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। या जो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम लोग बात करें तो देश में जो है प्रदेश का जो है प्रदेश का जो है वो देश में कौन सा स्थान है, तो ये दूसरा स्थान है, याद रखिएगा। कौन सा स्थान दोस्तों, तो दूसरा स्थान है। लेकिन पहला स्थान किसका है, तो राजस्थान का है, याद रखिएगा, राजस्थान का है। तो राजस्थान का पहला स्थान है। दूसरा स्थान जो है मध्य प्रदेश का स्थान है। और तीसरा स्थान की अगर हम लोग बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तो यह महाराष्ट्र है, ठीक है। कौन सा है, महाराष्ट्र है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, तो दूसरा जो है यानी बी ऑप्शन है वो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें यानी 15वां क्वेश्चन, विंध्याचल पर्वत से निम्न में से किस नदी का जो है उद्गम नहीं होता है। यानी विंध्याचल पर्वत की अगर हम लोग बात करें तो निम्न में से कौन सी जो नदी है उसका जो उद्गम स्थल है वो यहाँ से जो है वो नहीं होता है, तो ताप्ती नदी। ताप्ती नदी की अगर हम लोग बात करें तो जो विंध्याचल पर्वत से जो है ताप्ती नदी का जो है उद्गम नहीं होता है। ताप्ती नदी का जो उद्गम है दोस्तों ये सतपुड़ा से होता है, याद रखिएगा, सतपुड़ा से होता है, जो कि याद रखिएगा। और सतपुड़ा के भी कहाँ से होता है, तो बैतूल ज़िले के मुल्ताई तहसील से होता है। मैंने अभी आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में बताया कि जो ताप्ती नदी का जो उद्गम है बैतूल ज़िले के मुल्ताई तहसील से होता है इसका उद्गम स्थल। तो जो हमारा डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है। जो पचमढ़ी जो है ये
महादेव श्रेणी में स्थित है। याद रखिएगा किस श्रेणी में स्थित है, महादेव श्रेणी में स्थित है। और मैंने अभी आप लोगों को बताया पिछले क्वेश्चन में कि जो महादेव पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची जो चोटी है वो धूपगढ़ है, और मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी जो है धूपगढ़ चोटी है। और इसकी ऊंचाई की अगर हम लोग बात करें तो 1350 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी यानी धूपगढ़ चोटी की जो ऊंचाई है मैंने अभी आप लोगों को बताया कितनी है, तो 1350 मीटर है। याद रखिएगा 1350 मीटर है, तो जो हमारा ए ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जो नगर है कर्क रेखा के जो है उत्तर में स्थित है, तो ये रतलाम जिला। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, रतलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महादेव पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? एमपी पटवारी 2012 में जो है क्वेश्चन पूछा गया था कि महादेव पहाड़ियाँ जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, यानी जो महादेव पहाड़ियाँ वो कहाँ पर स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा घाटी किस पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है? यानी जो नर्मदा घाटी जो है वो किस पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है, तो ये विंध्याचल और सतपुड़ा श्रृंखलाओं के बीच में जो है वो नर्मदा घाटी जो है वो स्थित है। तो फिलहाल आज के लिए इतना दोस्तों, और ये टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जितने भी मैंने आप लोगों को 20 क्वेश्चन यानी MCQs करवाए हैं MP GK से रिलेटेड, सारे के सारे इंपॉर्टेंट्स हैं, और इनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स बताए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। आप इसे नोट कर लिया करो, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स होते हैं, क्योंकि कॉपी में जो है नोट्स मतलब कॉपी में लिखी हुई चीज़ें जो है काफ़ी लंबे समय तक के हमें मालूम भी रहती है और काफ़ी समय तक के हमारे पास भी रहती है। तो प्लीज़ नोट कर लिया करो, चूँकि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स होते हैं। और जितने भी मैंने आप लोगों को 20 क्वेश्चन करवाए सारे के सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। टॉपिक आपको पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों की हेल्प हो सके। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।